यंग दिखना किसे अच्छा नहीं लगता। सभी चाहते हैं कि वो अपनी एज से कम एज के दिखें। आपने भी नोटिस किया होगा आपके आसपास कुछ ऐसी लेडीज भी होती हैं जो अपनी एज से काफी कम एज की दिखती हैं, जबकि कुछ ऐसी भी लेडीज होती हैं जो ओवर एज दिखती हैं। बट कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करके आप भी अपनी एज से कम एज के दिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फिटनेस। अगर हम फिट रहेंगे तो हम अपनी एज से कभी भी ज़्यादा नहीं दिखेंगे। सभी की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। जो भी आपकी बॉडी है, आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है। फिट रहने के लिए आप कर सकते हैं कुछ एक्टिविटी, जैसे जो भी आपको पसंद है, जैसे डांसिंग, जुम्बा, योगा, जो भी आपको पसंद है, या आप रनिंग भी कर सकते हैं। घर के कामों को आप एक्सरसाइज मत समझिए, वो एक्सरसाइज नहीं होता। आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप कभी भी ओवर एज नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर इनटेक। हमें यंग दिखने के लिए हमें अपनी बॉडी को क्लीन और प्यूरिफाई करना होगा, और उसके लिए हमारी बॉडी में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे जो वाटर इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए। करीब 1.5 से 2 लीटर तो आपको दिन भर में पानी पीना चाहिए। मैं एक छोटा सा आइडिया बताती हूँ, जिससे अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं इतना, तो आप इस तरीके से आप ज़रूर पी पाएंगे। आप सुबह मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, आप अपनी बॉटल में पानी भर के रख दीजिए, और उसे आप दिन भर, आपका टारगेट रहेगा कि उसे आपको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से आपको भी पता रहेगा कि आपने आज कितना पानी पिया, कम पिया या ज़्यादा पिया, और इस तरीके से आपका जो फिक्स है वाटर इनटेक वो प्रॉपर रहेगा, और ये इंटरनली आपकी बॉडी को यंग दिखने में हेल्प करेगा। जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी हमारी एज को कम या ज़्यादा दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए आपको करना है ट्रेंड को फॉलो। ट्रेंड को फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है आप आंख बंद करके उसे पहन लें, खरीद लें, ये बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप नए कपड़े खरीदने चाहें तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये कौन सी चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है और आपको अपने लिए चीज़ें, बेस्ट चीज़ सेलेक्ट करना है। तो आपको ट्रेंड का पता भी होना चाहिए, बट बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो कीजिए। सभी की बॉडी टाइप अलग होती है और सारे ट्रेंड सबकी बॉडी के हिसाब से फिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर टिप की बात करूं वो है हमारे हाथ और पैर की केयर। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अगर आप उन्हें ऊपर से देखेंगे, फुल प्रॉपर ड्रेसअप रहते हैं, प्रॉपर मेकअप रहता है, बट जैसे ही नज़र नीचे जाती है उनके पैरों पे सारी चीज़ें खुल जाती हैं, उनकी पोल खुल जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग पैरों को इग्नोर करते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। ठंड के समय में अक्सर लोगों के पैर फटते हैं। बहुत सारे फुट क्रीम आते हैं, आप उसे लगाइए और सॉक्स पहन के प्रॉपर तरीके से रखिए, तो इस तरीके से आपका फुट भी अच्छा दिखेगा। और साथ ही अभी ठंड के सीज़न में आप अपने पर्स में एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखिए, और जब भी आपको दिन भर में एक बार, जब आप मॉर्निंग में लगा के निकलते हो और उसके बाद फिर आप दिन में भी एक बार मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। तो इस तरीके से अगर आपकी स्किन क्रैकी नहीं दिखेगी तो इस तरीके से भी वो यंग दिखती है। जब आपकी स्किन स्मूथ दिखेगी, फ्लॉलेस दिखेगी, तो वो भी आपकी एज को कम दिखाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है हेयर। बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हेयर की लेंथ कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उतने ही लेंथ रखिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को देख के अपने बालों को लंबा कर लिया और आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरीके से पूंछ जैसे बाल भी अच्छे नहीं दिखते। तो आप अपनी बालों की लेंथ भी उतना ही रखिए जितना आप केयर कर पाते हैं। स्पेशली जब आप शैम्पू करें तब आप कंडीशनर लगाइए, और जब आपको बालों को ओपन करके रखना है तो उसमें सीरम ज़रूर लगाइए। इस तरीके से, क्योंकि स्मूथ और सिल्की बाल आपकी एज को भी कम दिखाएंगे, फ्रीजी बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट टिप है कि जब आप स्टिचिंग करवाएं अपने लिए कपड़े, स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्लाउज की, तो पहले काफ़ी लेस और लटकन लगे हुए ब्लाउज का डिज़ाइन काफ़ी इन था, फैशन में था, बट अब आजकल वो बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। और स्पेशली अगर लेंथ की बात करूं, स्लीव्स की लेंथ की, तो आप स्लीवलेस पहन सकते हैं, फुल लेंथ भी आप बनवा सकते हैं, 3/4 बनवा सकते हैं, बट इस तरीके के जो शॉर्ट लेंथ होते हैं जिसे मेगा आस्तीन भी कहते हैं, तो वो बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। आप बिल्कुल भी मत बनवाइए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्लीवलेस बनवा लीजिए,
लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और नहीं तो आप 3/4 या फुल स्लीव्स बनवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सूट भी स्टिच करवाना है तो सूट के भी डिज़ाइन आजकल काफ़ी सिंपल और एलिगेंट सूट ट्रेंड में हैं, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं हर एज ग्रुप के लिए ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आजकल सॉलिड कलर के सूट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अगर आप उसे कैरी करते हैं किसी भी एज में तो वो आपके पर्सनालिटी को और भी इम्प्रूव कर देता है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है एसेसरीज़ की। हम बहुत सारे एसेसरीज़ यूज़ करते हैं और ये एसेसरीज़ हमारे लुक को एनहांस भी कर सकता है और उसे ख़राब भी कर सकता है। तो इन एसेसरीज़ को चलिए बात करते हैं एक-एक को, बट एक पॉइंट जो सभी के लिए लागू होता है हर टाइप के एसेसरीज़ के लिए, कि आपको स्पेशली जब हमारी एज 40+ हो जाती है तो हमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। हमारे पास एक ही फुटवेयर हो, एक ही पर्स हो, एक ही वॉच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें फुटवेयर की, तो आप फुटवेयर हम अपने कंफर्ट को देख के हम सिर्फ फुटवेयर का सिलेक्शन करते हैं, बट आपको कंफर्ट तो देखना ही है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकेंड, आपको उसके लुक को भी थोड़ा सा देखना है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कंफर्टेबल भी हैं और स्टाइलिश भी दिखते हैं, तो आप वैसे फुटवेयर में इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट जो एसेसरीज है वो है हैंडबैग। हैंडबैग के लिए भी मैं वही कहूँगी कि क्वालिटी तो देखना ही है, और साथ ही आपको ऐसे हैंडबैग थोड़े से बहुत ज़्यादा फंकी टाइप के हैंडबैग आपको यूज़ नहीं करने हैं। आपको थोड़े से सोवर एलिगेंट बैग आप यूज़ कीजिए, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्वेलरी की, तो जब भी आप ज्वेलरी पहने बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहने। जो भी ज्वेलरी आप पहने उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं और अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो आजकल गोल्ड में भी बहुत सारे वैरायटी आने लगी है। पहले की जो गोल्ड की डिज़ाइंस होती थी वो डिफरेंट होती थी, आजकल गोल्ड की डिज़ाइन अलग होती है। तो आप अपने गोल्ड ज्वेलरी को भी अप टू डेट कीजिए और कुछ ऐसे ईयररिंग्स पहनिए जो आजकल ट्रेंड में हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट वो है मेकअप। ऐसा नहीं है कि हमें यंग दिखने के लिए फुल मेकअप करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। अगर आप अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट और यंग फील करोगे तो वो आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट मेकअप कीजिए। स्पेशली आपको ध्यान रखना है लिप कलर के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड लिप कलर यूज़ ना करें, और बहुत ही लाइट और सटल मेकअप कीजिए, वो काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी सोच। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी एज तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मुझे इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, और ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर दीजिए। आपको किसी को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये आपको अपने लिए करनी है। आप अगर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी केयर करेंगे, आप भी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आपको भी खुशी मिलेगी। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और देखिए आपकी लुक में कितना चेंज आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।